सो हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सर इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओम इंफिनिटी मैथ्स क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। अभी जैसे कि आपने फर्स्ट 3 पार्ट देखे होंगे। फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट थ्योरम पेपर 1, सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट थ्योरम पेपर 2, थर्ड पार्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर 1 कवर हुआ था और ये पार्ट 4 होने जा रहा है जिसमें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर 2 डिस्कस होने जा रहे बच्चों। तो बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए इसके ऊपर। ओके, तो यहां पे देखो फंक्शन क्या दे रखा है। तो इफ log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy और आपको फाइंड करना है y डैश जीरो। y डैश जीरो का मतलब क्या होता है? y डैश जीरो का मतलब होता है कि आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो। dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू जीरो, ऐसे इसका मतलब होता है। तो देखिए कि क्या होने जा रहा है। तो ये जो आपका फंक्शन है, आपको पता है कि आप इसे इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हो। आप क्या बोलते हो? इसे इंप्लिसिट फंक्शन। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है y डैश मतलब कि dy बाई डी एक्स और उसमें x की वैल्यू जीरो रखनी है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू इसका चेन रूल के हिसाब से log x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, यहां पे u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। तो यहां पे देखो आपको पता है कि x की वैल्यू जीरो रखनी है, लेकिन आप यहां x की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपको पता है कि यहां अगर x की वैल्यू जीरो रखनी है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अभी बोला था मैंने फाइंड क्या करना है हमें। यहां पे हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो। लेकिन सर अगर हम x की जगह जीरो रखते तो y की जगह क्या रखे? तो देखो बेटा y की जगह क्या रखे, इसके लिए यहां अगर मैं x की वैल्यू जीरो लेता हूं तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ, क्योंकि x इक्वल टू जीरो तो दे रखा है ना, तो लॉग ऑफ जीरो प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? ये जीरो। x की वैल्यू जीरो लेंगे तो यानी कि log y इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यानी कि y क्या होने जा रहा है? y होने जा रहा है 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू जीरो होता है। व्हेन x इज जीरो y इज 1। तो x जब आप x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू 1 रखोगे। तो यहां पे 1 अपॉन जीरो प्लस 1 और आपको dy बाई डी एक्स तो निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो सब कुछ जीरो होगा, प्लस कितना? y की वैल्यू 1। तो 1 अपॉन 1 होने जा रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है, आपको पता है। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचा? 2। एंड यहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आने जा रहा है आपका? dy बाई डी एक्स का वैल्यू आने जा रहा है 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट लूंगा क्योंकि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बस नेक्स्ट डे आपका बोर्ड का एग्जाम है तो ये वीडियो अपलोड होना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं स्पीड में लूंगा क्योंकि लास्ट टाइम का रिवीजन है। ये देखो ये क्या है? ये है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन है तो पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? dx बाई डी टी। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो फटाफट से इसे समझ के लेगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट की टिप्स है। लास्ट मिनट कौन से एमसीक्यूज देख के जाने चाहिए इसके लिए। तो ए एज इट इज टी पावर 4 का 4 टी क्यूब। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a एज इट इज और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2t बराबर। और आगे आपको पता है कि dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आ रहा है? 480 आ रहा है और dx बाई डी टी कितना आ रहा है? 480 का क्यूब। 4a कैंसल तो t अपॉन टी स्क्वायर बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट। ओके, बढ़ते अगले थ्योरम की अगले एमसीक्यू की तरफ। हाँ तो बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिफरेंशिएशन लेसन का थर्ड एमसीक्यू है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है। तो आपको x दे रखा है थीटा की टर्म्स में, y दे रखा है थीटा की टर्म्स में, मतलब कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स और उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रखनी है, मतलब एट
द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो dy बाय dx निकालना है, तो आपको पता है कि dy बाय dx इक्वल टू क्या आप लेते हो पैरामीट्रिक फंक्शन में, आप कुछ ऐसे लेते हो, बराबर। तो dy बाय डी थीटा ये आपका होने जा रहा है -2 sin 2 थीटा, राइट। और cos थीटा का डेरिवेटिव आ गया, सॉरी sin थीटा का डेरिवेटिव आ गया cos थीटा। तो यहां पे आपको थीटा की जगह क्या पुट करना है, पाई बाय 6 पुट करना है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू -2 पाई बाय 6 यहां रखेंगे, sin पाई बाय 3 होगा, sin पाई बाय 3 होता है √3/2 और cos पाई बाय 6 भी होता है √3/2। बेटा आराम से √3/2 कैंसिल होगा और ये -2 आपका आंसर आएगा बिल्कुल वेरी इजीली। नेक्स्ट एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता है x इक्वल टू e पावर x अपॉन y, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग लगाएंगे क्योंकि उसी फॉर्म में है ना, लॉगरिथम से सिंप्लीफाई हो गए। तो log x इज इक्वल टू x अपॉन y log e, और आपको पता है log e, यहां ये नेचुरल लॉगरिथम की बात हो रही है तो बेस भी e होगा, तो log e बेस ही 1 होगा। तो उसके बाद हमें dy बाय dx निकालना है ऑप्शन की फॉर्म में। तो आप एक काम कर सकते हो, इस y को लेफ्ट में लेके आओ, तो y log x इज इक्वल टू x बना रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कि यहां u इंटू v लगेगा, तो y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और राइट में कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो यहां अगर मैं dy बाय dx को निकालना चाहूं, तो यहां पे log x dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। तो log x dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन x, और इस log x को राइट में लेके चलो, तो dy बाय dx इक्वल टू x माइनस y अपॉन x इंटू log x। तो देखो इस तरीके से आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके आने के चांस काफी ज्यादा है बेटा। बढ़ते अगले एमसीक्यू की तरफ। ओके, नाउ सी हियर, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 5th होने जा रहा है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में। f1 f'1 g1 g'1 की वैल्यूज दे रखी है, और ये आपके बोर्ड बुक के एमसीक्यू में भी ये सवाल है, मतलब सारे सवाल बोर्ड बुक के एमसीक्यू से ही आते हैं इंपॉर्टेंटली। तो इसे मैं y से दिखाता हूं, y इक्वल टू √f(x) का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर। तो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से। तो देखो डिफरेंशिएट मैंने किया, तो 1 अपॉन 2 √f(x) का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर इनटू, ध्यान रखना अब इनर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, इनर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते टाइम इसका डेरिवेटिव 2f(x) इंटू f'(x), चेन रूल पता है आपको, प्लस इसका डेरिवेटिव 2gx इंटू g'(x), कुछ ऐसे होगा, बराबर। तो यहां से 2 कॉमन आएगा और इस 2 को कैंसिल करेगा, तो पहले ही खत्म कर दो उसे। अब यहां पे एट x इक्वल टू 1 बोला है, एट x इक्वल टू 1, यहां पे जहां पे x है वहां पे 1 रखो। तो एट x इक्वल टू 1 dy बाय dx कितना आएगा, 1 अपॉन f(1) का स्क्वायर प्लस g(1) का स्क्वायर इंटू, बराबर है, दिख रहा है ना, इंटू f(1) इंटू f'(1) प्लस g(1) इंटू g'(1), ऐसे कुछ होगा, है ना। तो बस वैल्यूज रख दो, जो भी वैल्यूज दे रखिए। तो 1 अपॉन f(1) कितना है, 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस g(1) दे रखा है -4, उसका स्क्वायर कितना, 16, इन ब्रैकेट f(1) कितना है वापस से 3, इंटू f'(1), ये है आपका -1/3, प्लस g(1) आपका है -4, और g'(1) है आपका -8/3, कुछ इस तरीके से। तो ये 3 कैंसिल होने जा रहा है, तो ये आ रहा है 1/25 इन ब्रैकेट -1 प्लस
32/3 बराबर। तो 1/25 इन ब्रैकेट ये आ रहा है आपका माइनस नहीं प्लस 29/3 बराबर। तो 29/75 29/75 25 3 ऐसे कुछ आ रहा है। एक बार वैल्यूज 29 तो है मेरे पास, बस नीचे 15 है और ये मेरा कुछ ये 25 नहीं सॉरी यहाँ पे हाँ 25 आता है ना। 9 + 16 ओके 9 बराबर लिया है और 16 भी बराबर ले रखा है और f(1) का वैल्यू कितना है 3, f'(1) का -1/3, g(1) का ऐसे g(1) का वैल्यू कितना है -4 और g'(1) का वैल्यू -8/3 तो 32 -3 तो 29/75। लेट मी चेक माय ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में ये आपका 29 क्योंकि बाकी कैलकुलेशन तो लगभग सेम है, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है। 1/2 आता है। हाँ यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना मैं भूल गया, ये मेरी गलती है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना मैं भूल गया। ठीक है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 5 3 15 तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। यस सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी। बढ़ते आगे। ओके नाउ सी ये डिफरेंशिएशन के अगले 2 सवाल है जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में होने चाहिए। तो G = F इनवर्स X, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि f(g(x) = x और हमें f' दे रखा है। अच्छा इसको पहले क्या करो आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या होगा f'। देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बाहर के फंक्शन को डैश देना होता है, अंदर का फंक्शन एज इट इज इंटू अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि g'(x) और राइट में कितना आएगा 1। तो f' g(x) = 1/g'(x). तो देखिए कि आपके पास g'(x) निकालना है और f'(x) का वैल्यू ऐसा कुछ है यानी कि 1/1 + g(x) की जगह f(x) है। तो मैं यहां पे क्या लिख पाऊंगा, यहां पे लिख पाऊंगा g(x) की पावर 7 बराबर 1/g'(x). तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि g'(x) इसके बराबर होगा। तो g'(x) आपका होगा 1 + g(x) पावर 7 की बराबर, मतलब आपका आंसर होने जा रहा है ऑप्शन सी। सिंपल सा इंपॉर्टेंट स्टेप यही था बेटा, आपको इसको कंपोजिट फंक्शन को अच्छे से डेरिवेटिव करना था तो क्वेश्चन खत्म हो जा रहा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जा रहा। फिर इस डेफिनेशन की हेल्प लेके ये डेफिनेशन बनाई मैंने, बस x की जगह क्या था gx, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या डाला मैंने gx को डाला। बाय द वे दिस क्वेश्चन x √y + 1 और इसे राइट में भेज दो -y √x + 1। तो अभी आप चाहो तो क्या करो स्क्वेयरिंग करो, अच्छा रहेगा कि स्क्वेयरिंग करो। अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, यहां पे मैं स्क्वेयरिंग करता हूं तो क्या बनेगा बेटा x² × y + 1 और यहां पे y² × x + 1। तो यहां पे x² y + x² और xy² + y²। बस सिंपल सा इतना आपका एक्सप्रेशन बनने वाला है। आगे चल के आपको एक हिंट देता हूं। इंपॉर्टेंट हिंट क्या है कि आपके ऑप्शन सारे y की टर्म x की टर्म में है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे y एक साइड पे और x एक साइड पे ऐसे करना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से देखो कि इसे लेफ्ट में लेता हूं x² y - xy² लेता हूं तो ये y² - x² होएगा। इससे कॉमन क्या निकलेगा बेटा आपका xy कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या आपका बचेगा x - y। और यहां आपको पता है कि आप इसे y - x y + x लिख सकते हो। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, -1 बचेगा
एक दूसरे के नेगेटिव है ना ये, तो यहां पे एक्स वाई इक्वल टू क्या होने जा रहा है, माइनस वाई माइनस एक्स। मैंने क्या बोला, एक्स और वाई की टर्म एक तरफ लेके आओ। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाई की टर्म को लेफ्ट में लेके कॉमन निकालता हूं। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स इक्वल टू कितना, माइनस एक्स। तो यहां से y क्या मिला मुझे, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। इस तरीके से फिर आप इसका डिफरेंशिएशन बनाओ। अब यहां पे जगह कम है तो यहां पे मैं आपको करके दिखा सकता हूं। देखो, अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है कि u बाई वी रूल लगेगा। तो v का स्क्वायर, v एज इट इज, u बाई वी रूल, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो यहां पे माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका आंसर होने जा रहा है, राइट। तो यहां पे जगह कम थी इसलिए मैंने इधर इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। बढ़ते आगे डिफरेंशिएशन के बाद, अच्छा यहां पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, पहले 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से। बेसिकली पहला मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड वेक्टर, फोर्थ 3D या लाइन एंड प्लेन। जो बाकी के 4 एमसीक्यू होते हैं, मोस्ट पॉसिबली 5वां एमसीक्यू डिफरेंशिएशन का ही होता है और छठा एमसीक्यू आपका इनडिफिनेट का होता है। फिर आपका 7th एमसीक्यू, मतलब पैटर्न फिक्स पैटर्न है, मतलब मोस्टली 6th आपका एरियाज का एक हाथ क्वेश्चन आएगा, एरियाज का, और सॉरी 7th, और लास्ट में आपका आएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये सीक्वेंस फिक्स है। तो डिफरेंशिएशन के सवाल हमने देख लिए, बढ़ते अभी अगले लेसन की तरफ। सो अभी हम देखने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहां पे देखो कि अच्छा, इनडिफिनिट में एमसीक्यू में एक शॉर्टकट आपको बोलता हूं। कभी कभी क्या होता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना हार्ड होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालना हार्ड होता है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। तो आप ऑप्शंस का डेरिवेटिव निकालोगे तो भी आपको किस ऑप्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहां मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, देखो मैंने ऑप्शंस के डेरिवेटिव निकालना शुरू किया। इस फंक्शन को मैंने y इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस सी से डिनोट किया, और प्लस सी तो बाद में आएगा, प्लस सी का तो डेरिवेटिव वैसे भी 0 होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव ऐसे आता है, 1 प्लस लॉग एक्स। आप डेरिवेटिव निकालो लॉगरिथम लगा के, तो ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। तो आप ऐसे भी जा सकते हो ऑप्शन से, अगर इजीली नहीं तो फिर आपको अगर मेथड से ही जाना है, मेथड से ही जाना है, तो फिर यहां पे आपको काफी हार्ड फॉर्म में जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ऑप्शन के डेरिवेटिव से जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल, ये जो सवाल है, ये सवाल गेस पेपर में डिस्कस किया हुआ सवाल है। तो आप जरा गेस पेपर का पार्ट 1 देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और पार्ट 1 का जो गेस पेपर है, इस आई बटन पे या फिर नीचे की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक बार देख लेना। पार्ट 1 में डिस्कस किया है, मोस्टली वही लग रहा है। एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैक्सिमम पार्ट 1 में ही किया होगा। एक बार चेकआउट करना कि कॉस टू बी एक्स, इसका ये वाला एमसीक्यू वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो बच्चों देखिए, इंडिफिनिट का नेक्स्ट 2 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यहां पे आपको पता है कि i इक्वल टू, आप क्या करोगे, पहले तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे, लेकिन उसके पहले डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेट। डिनोमिनेटर को अगर मैंने सेपरेट कर दिया भाई, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होने जा रहा है, माइनस इंटीग्रेशन इस साइन एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 और
कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 2 कैंसिल, एक साइन का टर्म कैंसिल, तो ये बना कॉट एक्स बाई टू। और यहां आप लगा सकते हो u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी यानी आपका बाय पार्ट्स, तो u एज इट इज बाय पार्ट्स क्या होता है, u इंटू वी रूल क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और उस सभी का इंटीग्रेशन। ओके, तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन 1/2 ऑफकोर्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई टू अभी किया था ना अपॉन 1/2, यानी माइनस माइनस प्लस हुआ, ये कुछ 2 कॉट एक्स बाई टू बनने जा रहे हैं, 2 कॉट एक्स बाई टू है ना dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू dx। अब देखना i इक्वल टू, ये जब 1/2 में अंदर लेके जा रहा हूं तो ये बचेगा माइनस कॉट एक्स बाई टू और ये 1/2 2 के साथ कैंसल, तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई टू dx और माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई टू dx, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी और आपका आंसर आएगा, बस इतना सा आंसर आएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से यहां मैंने बाय पार्ट्स लगाया हुआ है, देखो ये 2 ऊपर जाएगा, जब आप 1/2 अंदर देना शुरू करोगे तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल होएगा, सिमिलरली ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर ये बनेगा, तो बस इतना सा आपका आंसर बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में जाएगा बेटा, जरा मैं हिंट देता हूं आपको, ये फॉर्म याद होगा e पावर टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी, ये वाले फॉर्म में ये सवाल जाएगा। देखते ही पता चल रहा है कि इस फॉर्म में ये सवाल जाता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, log x को t लेना पड़ेगा, यानी x को आप ले सकते हो e पावर t क्योंकि बेस e है, तो dx की जगह आएगा e पावर t dt बराबर। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ये हो गया, ध्यान से देखना, log x की जगह क्या है, तो ये sin t प्लस cos t इंटू dx की जगह e पावर t dt। क्या ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा है, देखो e पावर t का e पावर t मैनेज हुआ और f ऑफ t f डैश t इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो ये इस फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको आंसर क्या होगा e पावर t इंटू साइन t प्लस सी। तो आपको एंड में क्या करना पड़ेगा, इसको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा e पावर t किसके लिए, x के लिए, और ये साइन ऑफ log x प्लस सी, तो आपका आंसर होने जा रहा है x इंटू है ना साइन ऑफ log x। तो मैंने ऑप्शन एक बार मैं चेकआउट करूं क्या, ऑप्शन तो मैंने गलत नहीं लिखे, ऑप्शन में हाँ ऑप्शन मैंने थोड़ा गलत तरीके से लिखे थे ऑप्शन, एक बार ऑप्शन देख लेना, आपके बोर्ड बुक में भी ये सवाल आपको मिलेगा। ऑप्शन एक्चुअली ऐसे cos ऑफ log x प्लस सी और ऑप्शन डी है x इंटू साइन ऑफ log x प्लस सी, तो ये डी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन थोड़े से गलत लिखे थे मैंने। बढ़ते आगे सी, तो ये क्वेश्चन 5 है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। आपको पता है कि जब इस टाइप का फंक्शन होता है इंटीग्रेशन के अंदर तो आप क्या करते हो, आपको पता होना चाहिए कि यहां इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड, इस स्टेप के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जब आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ऊपर बन गया बेटा sec स्क्वायर x है ना, और नीचे जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो एक cos x कैंसिल हुआ और नीचे क्या बना tan x। ओके, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान से देखना कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, sec स्क्वायर x अपॉन tan x की पावर
3/2, क्योंकि हो क्या रहा है, ये नीचे आके √10x होगा, मतलब इंटू में √10x जाएगा, तो 10x इंटू √10x को ऐसे ही तो लिखोगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंटली आप एक चीज नोटिस करना कि अगर आपने 10x को t लिखा है, 10x को t लेते हो, तो आपको पता है कि sec² dx इक्वल टू क्या आने जा रहा है, dt आने जा रहा है। तो यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूं सवाल को, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ये बनेगा 1/t की पावर 3/2 dt, यानी t की पावर -3/2 dt। तो I इक्वल टू टी की पावर -3/2, तो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर में +1 होता है ना, तो -3/2 +1, तो ये क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, देखिए माइनस ये 2 - 3 -1 -1/2 अपॉन -1/2, ध्यान से देखना। सो दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 अपॉन टी पावर हाफ। ओके, मैंने प्लस सी नहीं लिखा है, यहां जगह थोड़ी कम है, तो -2 अपॉन टी किस लिए लिया था, 10x के लिए, तो -2 अपॉन √10x आएगा, और ये -2 √cot x होगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखो एमसीक्यू के हिसाब से ये थोड़ा लेंथी था एमसीक्यू के हिसाब से, लेकिन मुझे टाइप काफी बार इंपॉर्टेंट टाइप में ये काउंट होता है, इसलिए ये टाइप पता होना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इसे यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये आपके इंडेफिनेट का सवाल, सीधा मुझे एक बात समझ में आ रही कि आप I इक्वल टू न्यूमरेटर से कॉमन क्या ले सकते हो। देखो इस 1 + x को आप लिख सकते हो √1 + x इंटू √1 + x, प्लस यहां से अगर आप √x कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, √1 + x बचेगा, बराबर बच्चों, डिवाइडेड बाय √x प्लस √1 + x। अब सिंपल सी बात है, ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा, आपका √1 + x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, √1 + x प्लस √x बचेगा, और नीचे भी √x प्लस √1 + x बचेगा dx। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, और ये बनेगा √1 + x dx, तो 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो कुल मिला के 2/3 x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी बॉम्बे। बढ़ते अगले एमसीक्यू की तरफ। हाँ तो बच्चों अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करना शुरू करते, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आपको द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस बनाना है। आपको पता है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो, तो आपको उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे c है, उसे आपको एलिमिनेट करना होता है। तो c को आपको एलिमिनेट करके, और आपके जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी नंबर ऑफ डेरिवेटिव अलाउड होता है। तो यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक बार में ही डेरिवेटिव करना अलाउड है। और आपको वैसे भी सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये तो आंसर नहीं होंगे भाई आपके, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार डेरिवेटिव अलाउड होता है। अच्छा इसमें और इसमें आंसर हो सकता है ए और सी में कोई एक, क्योंकि एक बार ही डेरिवेटिव अलाउड है। देखो तो y इक्वल टू c² प्लस c/x। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर दूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते, सिंपल सा आप डेरिवेटिव लगा दो, तो ये 0 - c/x² आएगा। तो यहां से c का वैल्यू कितना आएगा, c इक्वल टू -x² dy/dx, और आपको इसको इक्वेशन 1 में पुट करना रहेगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, c का स्क्वायर प्लस c/x, है ना, बस इतना सा चीज आपको करना था। तो ये कुल मिला के सारी टर्म, अच्छा
तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 dy बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यक्स dy बाय डी एक्स, इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन आएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला था। तो ऑप्शन ए शुड बी आंसर। देखो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल है, सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल का है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आप मेरा गेस पेपर का पार्ट 1 एक बार ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ मिलेगा। उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, यहां आई बटन भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो ये y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि मैं y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की टर्म एक तरफ y की टर्म एक तरफ करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट किया ना मैंने, तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कुछ c1 मान लेते। तो कुल मिला के बात क्या हुई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1। तो 2c1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2c1 कौन है बेटा? एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह में लिखना चाहूं तो आर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। और आपको पता है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सर्कल। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। सी, तो यहां पे आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेर p एंड q क्या होते हैं? p एंड q होते हैं फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e पावर इंटीग्रेशन p dx। तो क्या ये इस फॉर्म में है? लाना पड़ेगा। तो देखो, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसे x से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसे हुआ। अब आपको दिख रहा है कि अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो यू विल गेट p एज अ 2 बाई एक्स और q एज अ x log x। वैसे q की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने निकाला हुआ। अब देखो, अब होगा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? e पावर इंटीग्रेशन p dx। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सवाल मैक्सिमम टाइम पे IF, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टाइप है, इसका सवाल अगर आएगा तो मैक्सिमम टाइम पे IF निकालने के लिए बोला जाएगा। इंटीग्रेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा सॉल्व करो, ऐसे सवाल नहीं आ सकता क्योंकि काफी लेंथी होता है, आपको पता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही सवाल आएगा अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आता है तो ये बन गया आपका 2 log x या ln x, और ये बन गया आपका 2 log ऑफ x का स्क्वायर, ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो ये बन गया आपका x स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल देख लो, ये वाला। तो यहां मुझे लग रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो और उसमें x और y की वैल्यू 0 रख दो, जो कि दिया है उसने। यहां वेरिएबल सेपरेबल से बात बन जाएगी लगता है मुझे। वेरिएबल सेपरेट हो रहे ना, देखो ना, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर वाई अपॉन ई पावर एक्स, ऐसे लिख सकते। तो x की सारी टर्म राइट में, y की सारी टर्म लेफ्ट में। y की टर्म लेफ्ट में लिया, e पावर माइनस वाई हुआ, और x की टर्म राइट में लिया, x अपॉन या फिर x इंटू ई पावर माइनस एक्स हुआ। देखो, ये हो गया सेपरेट। यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू वी लगाना पड़ेगा लाइट के अकॉर्डिंग। तो ई पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव 1 आएगा, v का इंटीग्रेशन, तो e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आया था, कुछ ऐसे। और भी इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो माइनस ई पावर माइनस वाई माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे। यहां पे आप प्लस सी जोड़ दो। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये आपको पुट करनी है बेटा।
तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 1 होता है, ये पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा और ये वैल्यू 1 बन जाएगा प्लस c। तो आपको c का वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, 0 मिलने जा रहा है। तो c अगर 0 है तो यहां इस तरीके से आपका आंसर बनेगा e पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो एक काम करते, पूरे एक्सप्रेशन को ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई करते। देखो यहां पे जगह कम है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स। दिख रहा है क्या? हाँ, मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई होगा, माइनस एक्स माइनस 1 होगा, बराबर ऐसे। तो यहां पे आपका ऑप्शन सब तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा और आपका ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। ओके सी। अब ये सवाल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पेपर 2 के लास्ट 2 छोटे से टॉपिक होते हैं ना, उसके ऊपर भी एक सवाल आता है, या तो पीडी में या तो बीडी में। सबसे ज्यादा चांसेस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे कि ये सवाल है मीन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, एनपी, और वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू। तो वेरिएंस दे रखा है 12, मीन दे रखा है 18, आपको निकालना है एन। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें एनपी क्यू अपॉन एनपी, तो ये आएगा आपका 2/3। तो एनपी एनपी कैंसल, क्यू आपका बनने जा रहा है 2/3। पी तो पी होता है 1 माइनस क्यू, यानी कि ये बन गया 1/3। तो इसे आप पुट करिए एनपी इक्वल टू 18 में, तो ये पी का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो एन कितना मिलेगा, 18 3 54। तो ये आपका आंसर होगा। और सबसे ज्यादा बार इसी मेथड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीन देगा, वेरिएंस देगा और बोलेगा कि एन निकालो, पी निकालो या क्यू निकालो, बस उसी में घुमाएगा। यही टाइप का क्वेश्चन आता है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सवाल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब इंटरवल में दी होती है, एक्स की वैल्यू इंटरवल में दी होती है तो वो होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सीआरवी। तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। ओके, तो आपको और बोला है कि ये जो है इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब कहा जाएगा जब दिए हुए एक्स के इंटरवल को फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1। देखो, किसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब कहा जाएगा जब दिए हुए एक्स के इंटरवल को उसका डेफिनेट, उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो वहां से आपको के निकालना है बेटा। तो के बाहर रखा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4/4। अब यहां पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाओ, तो लोअर लिमिट तो लगाएंगे नहीं ना, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 माइनस 0 आनी है, तो सिर्फ अपर लिमिट लगाओ। तो के इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो के इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 बनेगा। तो के का वैल्यू आपका बनने जा रहा है 12। तो देखो के का वैल्यू आपका बनने जा रहा है 12। इस तरीके से बढ़ते आगे। ओके सी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और आपको पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, के निकालना है तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। तो 7 और 2 10, तो 10k स्क्वायर प्लस ये k 4 6 8 9 9k माइनस 1। ओके, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे प्लस 10k माइनस k।
तो यहां पे 10 के कॉमन निकालेंगे, k+1 लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, k+1 लेंगे, तो k+1 और यहां पे बनेगा 10k-1। तो यहां से k की वैल्यू -1, k की वैल्यू 1/10। इसमें से -1 को रिजेक्ट, क्योंकि k अगर यहां पे आप रखते हो तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में लाई होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में लाई होती है, 0-1 भी हो सकती है, इसलिए k = -1 रिजेक्ट और आपका आंसर बना 1/10। तो बच्चों यहां मैंने कोशिश की पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देने की। ओके, आई होप आप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसके बाद आपका डायरेक्टली स्ट्रगल रहेगा एग्जामिनेशन में। स्ट्रगल इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं तो, नहीं तो सारी चीजें तो अच्छे से मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अभी जो कल आपकी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए वेरी बेस्ट लक। फोड़ के आओ पेपर, बिल्कुल बनेगा, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। साल भर ऐसे ही मेहनत नहीं किया हमने, 1 साल क्या 2 साल भी समझ लेते तो अच्छा है। तो साल भर की मेहनत बेटा कल रंग लाने वाली है, तो कल बिल्कुल अच्छे से पेपर देके आना है। मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से वेरी बेस्ट लक। थैंक यू।